नमस्कार साथियों। जैसा कि हमारी टेंस की सीरीज चल ही रही है और साथ ही आपकी हाफ ईयरली एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाफ ईयरली एग्जाम का पैटर्न। कैसा एग्जाम आने वाला है हाफ ईयरली का, और वो पैटर्न आपके सामने है। अभी समझाता हूँ कैसे आपका पैटर्न आएगा, कैसे पेपर को सोल्व करना है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें से कौन सा टॉपिक पहले करवाना है। चलो समझते हैं। सबसे पहले आपके क्लास 10th के इंग्लिश का हाफ ईयरली का पैटर्न है। देखो, आपके 4 सेक्शन में पेपर आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सबसे पहले आपके अनसीन पैसेज आएंगे। कितने आएंगे? 2 अनसीन पैसेज आएंगे, और पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पहले आराम से 2 बार पैसेज को पढ़ो, फिर आंसर करना है। ध्यान रखना। 2 अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या होते हैं? अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि ऐसे पैसेज जिनको हमने सीन नहीं किया है। सीन का मतलब देखा नहीं है, कहने का मतलब है जो आपकी किताब लगी हुई है उन किताब में से नहीं आएगा, वो होता है अनसीन। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर राइटिंग सेक्शन कहलाता है। राइटिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? आपके लेटर, ईमेल, एप्लीकेशन, स्टोरी, पैराग्राफ, ये आपके सेक्शन बी के अंदर आएंगे। ये पार्ट बहुत ही आसान होता है अगर बच्चा ध्यान से समझे तो। फिर आएगा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर ग्रामर आने वाली है। इसमें एक टॉपिक में लिखना भूल गया, वो है आपका नरेशन। क्या है? नरेशन। 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक है। अब हो सकता है अगर एग्जामिनर पुराने पैटर्न से दे तो हो सकता है ये क्लोज ना दे। क्लोज की क्या दे दे? फ्रेमिंग क्वेश्चन या वो दे सकते हैं, लेकिन नया वाला पैटर्न दे तो क्लोज आपके आएंगे। टेंस अभी चल रहा है। पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको आपके पासबुक में सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड भी बोल रहा है। तो एक ही है, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल दो या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड बोल दो, दोनों एक ही है, घबराने की जरूरत नहीं। चौथा है क्लोज। क्लोज यानी उपवाक्य। अगला है नरेशन। ठीक है, ये है आपकी ग्रामर। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, जिसे बच्चे हमेशा घबराते हैं। तो सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन डी टेक्स्ट बुक सेक्शन होता है। 2 किताबें आपकी। ठीक है, पहली किताब कौन सी आपकी? फर्स्ट बुक। ठीक है, फर्स्ट बुक यानी फर्स्ट फ्लाइट की बात करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में सबसे पहले आपके सीन पैसेज आएंगे। क्या आएंगे? सीन पैसेज का मतलब होता है जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर में से कोई भी एक पैराग्राफ उठकर आ जाएगा, वो होता है सीन पैसेज। हो सकता है 2 पैसेज आए, दोनों में से कोई एक करना हो, या हो सकता है दोनों ही करने पड़ जाए, आपके लिए तो आसान है। फिर आपकी स्टेंजा। स्टेंजा क्या होती है? स्टेंजा होती है आपके पोइम। जो आपको पोइम आ रही है, उस पोइम में से जिस प्रकार पैसेज आते हैं ना, उसी प्रकार पोइम में से पैसेज उठकर आ जाते हैं, उसको स्टेंजा बोलते हैं। तो स्टेंजा आएगी और स्टेंजा के नीचे 2 प्रश्न देंगे, और दोनों को प्रश्नों को उस स्टेंजा में देखकर करना है। जैसे पैसेज में प्रश्न ढूंढते हैं, उसी प्रकार स्टेंजा में ढूंढकर अपनी थोड़ी आसान भाषा में करना होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहली किताब में से एक ही बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, वो भी अथवा में। वो भी अथवा में आएगा, 2 में से एक करना होगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके 4 से 5 आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड बुक की। सेकंड बुक का नाम क्या है? फुटप्रिंट विदाउट फिट। सेकंड बुक के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और एमसीक्यू। शॉर्ट टाइप 4 से 5 प्रश्न आएंगे, लॉन्ग टाइप वही 4 से 5 प्रश्न आएंगे। लॉन्ग टाइप वही एक ही प्रश्न आएगा, वो भी अथवा में। वो भी क्या आएगा? अथवा में, दोनों में से एक करना होगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू की। हाफ ईयरली में एमसीक्यू का कोई पता नहीं है। ठीक है, हाफ ईयरली में एमसीक्यू 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है। तो आपका यह है एग्जाम पैटर्न। और अब मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा टॉपिक करवाऊं पहले, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। और ये सारा का सारा पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा, और इसमें कौन सा पहले करना वो मेरे को बताइए। धन्यवाद।